गाइस मैं रुखसार साहब मोहम्मद असलम मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो। जब एनएमएफ न्यूज़ वाली वीडियो का टाइटल सीएम योगी के बारे में कोई वीडियो, इसमें हिंदी लिखा टाइटल। पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है। इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जिनके जीन्स का हिस्सा हो, उसको वोट देकर के हम अपने वोट को कलंकित कतई न करें, कतई न करें। कांग्रेस सरदार साहब को कभी सम्मान नहीं दी। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब करना चाहते थे तब कांग्रेस ने विरोध किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी भी आपकी आस्था को सम्मान नहीं देना चाहती थी और इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो। लेकिन सरदार साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति, उन्होंने यहीं पर समुद्र के किनारे खड़े होकर के उन्होंने यहां पर संकल्प लिया था कि किसी कालखंड में अगर किसी विदेशी आक्रांता ने हमारे किसी आस्था के स्थल को तोड़ करके वहां पर हमारी आस्था को आहत किया है, स्वतंत्र भारत गुलामी के इन चिन्हों को स्वीकार नहीं करेगा और भगवान सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया था। जब उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस कार्यक्रम में आना चाहते थे, उन्हें रोकने का भरसक प्रयास हुआ था। भाइयों बहनों, जो कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हो, क्या उस कांग्रेस को हम समर्थन करेंगे? जो कांग्रेस कभी आपके साथ नहीं खड़ी होती है, क्या उस कांग्रेस के साथ हम खड़े होंगे? और कांग्रेस केवल यहीं पे शांत नहीं थी। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया। उन्हें चुनाव हराने का भरसक प्रयास कांग्रेस करती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भगवान सोमनाथ का यह धाम आज जिस भव्यता को प्राप्त कर रहा है, आप सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत के विरासत का सम्मान हो रहा है। भारत के इस विरासत को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य हो रहा है और साथ साथ विरासत के सम्मान के साथ ही भारत के उन सभी हुतात्माओं को, अमर शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उनके प्रति भी पूरे भारतवासी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। और इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के इस मंदिर की उस कालखंड में रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर हमीर जी गोहिल को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं इस अवसर पर
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नमन करता हूं, जिनके प्रयासों से आज भगवान सोमनाथ का एक भव्य मंदिर हम सबके सामने है, हम सबके गौरव का प्रतीक बना हुआ है। भाइयों बहनों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान का मामला हो, दुनिया के अंदर उनका सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवड़िया में करवा करके सरदार साहब को उनके सम्मान और उनके गौरव के अनुरूप सम्मान देने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनसे जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। गारियाधारनी पावन धरतीना संत बालमराम बापा અને ગોહિલવાડના શૂરવીરોને નમન કરું છું। ગારિયાધાર भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री केशुभाई नाकरानी जी, गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह जी, संत स्वामी धनसुख बापू जी, स्वामी हरजीवन दास जी, प्रफुल्ल भाई, केतन भाई, आते भाई और भारी संख्या में गरियाधार विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, पूज्य संतों और शूरवीरों की इस धरती को नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गुजरात की धरती बड़ी महान धरती है। उत्तर प्रदेश में जन्मे भगवान कृष्ण कन्हैया इस धरती पर आकर के द्वारिकाधीश हो गए। उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या के पास छपिया में जन्मे भगवान स्वामीनारायण गुजरात में आस्था के प्रतीक बनकर के छा गए। गुजरात की धरती ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिया, जिन्होंने देश की आजादी को नेतृत्व देते हुए ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। तो जी वीडियो ख़त्म हुई। ये थी योगी साहब की स्पीच। आई थिंक आम जनता पार्टी इस तरह किसी का नाम ले रहा था, उनका कोई नेता था, पटेल नहीं कोई और नाम था, वो तो थे ना, जो पटेल साहब थे ना, वो तो वज़ीर आज़म रह चुके, उनकी बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बात कर रहे थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम झगड़ों को हवा दी। आई थिंक ये बात कर रहे थे। बेसिक उनका मुद्दा ये था कि जिन्होंने अपने वोट बैंक की खातर सोमनाथ के मंदिर को सियासी मैदान बनाया, यानी कि सियासत के लिए यूज़ किया, अपनी सियासत चमकाने के लिए। उसके बाद उन्होंने अयोध्या का नाम लिया। अयोध्या में भी बाबरी मस्जिद का आई थिंक मसला था और उधर मंदिर का मसला चल रहा था, मंदिर मस्जिद का। तो मैंने खुद अयोध्या में, मैं कहता हूँ कि खूबसूरत तरीन मस्जिद देखी है अपनी आंखों से बनती, मतलब आंखों से वीडियोस आती रहती हैं। ये बाबरी मस्जिद का मसला था, कोई मतलब कि मुसलमानों और हिंदुओं से ये 500 साल पुराना था। तो इस मसले पर मुझे इंडिया के लोगों ने बड़े अच्छे दलाल दिए। उन्होंने कहा कि अगर हम ज़ोर ज़बरदस्ती करनी होती तो हमारे लिए मुश्किल नहीं थी। तो बात भी उनकी ठीक थी। उन्होंने कहा कि अगर हमने ज़ोर ज़बरदस्ती करना होता तो ये 500 साल या इससे भी पुराना मसला चलता आ रहा है बाबरी मस्जिद का और मंदिर का।
तो 500 साल पहले ही हम कर चुके होते, या फिर जब ये मुल्क अलहदा हुए हैं उसके बाद 1947 75 ईयर्स हो गए हैं मेजॉरिटी हिंदुओं की, तब भी हम कर सकते थे, फिर भी हमने नहीं किया। मतलब उनकी जो बात थी वो वैलिड थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उनके पास मेजॉरिटी होने के बावजूद भी, ताकत होने के बावजूद भी उन्होंने बाज़ोर ताकत नहीं किया। उन्होंने अपने दलाल से, वो जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट में ये मसला गया था और उसके इवज़ उसकी अलग जगह पर मैंने खुद देखा अयोध्या में बहुत ही प्यारी और उससे 4 या 5 गुना बड़ी मस्जिद बनाई गई है। और एक सवाल मेरे ज़हन में बहुत खटक रहा था जब ये सीएम योगी बात कर रहे थे ना कांग्रेस की, तो मैं ये सोच रहा था कि जो मुसलमान हैं ज़्यादातर इंडिया में, या यूपी की बात कर लें, उनके अगर मैं इंटरव्यूज देखता हूँ, वल्लाह हकीकत क्या ये रब बेहतर जानता है, जो मैं इंटरव्यू देखता हूँ, जो हमारे तक वीडियोस पहुँचती हैं, हम खुद तो गए नहीं, उन वीडियो को देखा जाए तो ये इस चीज़ का जो है ना, मतलब 100 में से 95% लोग ये कहते हैं कि हम सीएम योगी की पॉलिसीज और उनकी जो है ना, मतलब उनसे हम मुतमिन हैं, मतलब वीडियोस में जो मिलता है। तो सारी बात है वो एक आवाम की राय लेती है इंडिया के जो चैनल्स हैं। और कांग्रेस के बारे में मुझे डाउट बड़ा होता है, वो जिस तरह ठेकेदार बन जाते हैं मुसलमानों के मुफ्ती मज़हब के, मुझे समझ नहीं आता कि उनका इससे लेना देना क्या है। भाई जो अपोजिशन में होते हैं ना, वो अक्सर ऐसे मज़हब का हो गया या उनके जो उनकी इक़्तिदार है उनको अपनी सियासत चमकाने के लिए इनका वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपनी सियासत को ना चमकाने के लिए। भाई मैं आपको भाई असलम बताना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान बना है उस वक्त कौन सी जमात थी? कांग्रेस ही थी ना, कांग्रेस ही थी। तो देख लें कि सीएम योगी उसको कह रहे थे कि कभी भी जो है ना कांग्रेस ने आपको मतलब कि आपको सहूलत दी, आपको ऊपर बढ़ाया है। जब भी बढ़ाया है ये जो इसका क्या नाम है, बीजेपी ने ऊपर किया है भाई, ये उनकी थोड़ी सी पार्टी को नेगेटिव नहीं बोलने दे, मैं इसके जो है ना उन पार्टी को बहुत ज्यादा नेगेटिव रोल दे रहे थे, बहुत ज्यादा जो है ना उसको बुरा कह रहे थे, और उनके जो बुरा नहीं कह रहे थे, बुरा मेरी बात कंप्लीट हो रही है, आप समझे नहीं सही तरीके से। फिर उनकी जो है ना अपना क्या नाम उनका, यार मुझे नाम नहीं आ रहा, जो चेयरमैन है कांग्रेस के, राहुल गांधी, पप्पू राहुल गांधी को भी इन्होंने भाई नायल कर दिया गया है, नायल कर दिया। उनको जो सारी जो उनकी कबीना या उनके सारे जो थे ना उनके जो मतलब पार्टी मेंबरान है उनको भी सबको नायल कर दिया गया। और फिर सबर छोड़ रहे हो क्या? उन्होंने जो उनकी अदालत है उसमें उन्होंने केस किया कि फिर इस तरह तो हमारे इस तरह को 4-5 जो है ना करोड़ बंदे थे पूरे मुल्क में, उनको नायल किया जा रहा है। ये सिर्फ एक पार्टी को या जो राहुल गांधी को नहीं किया जा रहा। तो आपसे गुजारिश है कि हमें जो है ना बहाल किया जाए, हम मतलब कि दोबारा जो है ना काम कर सके। तो उन्होंने फिर अदालत में केस किया, चल पता नहीं क्या बना है इसका, मुझे पता नहीं भाई, इस खबर का मुझे नहीं पता, आपको पता नहीं, लेकिन मुझे पता, रखे ना आप मुझे भाई कोई इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदे नहीं तुम? नहीं भाई, मैं इंडिया के न्यूज़ चैनल से सुनता हूँ। मैंने नहीं भाई ये न्यूज़ सुनी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब आप क्या सुनी नहीं तो ये झूठ? अच्छा, मैं कब कह रहा हूँ झूठ हो सकता है, आपको इसका जवाब मिल जाए हमारे व्यूवर्स की तरफ से। बात ये है कांग्रेस की आप बात कर रहे थे, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, जब इंडिया पाकिस्तान जुदा हुए या 1885 में बुनियाद रखी गई कांग्रेस की, उस पर कांग्रेस से थी। जरूरी नहीं है कि जो बुनियाद रखी गई हो वही आगे पार्टी बहुत अच्छी हो, पार्टी अच्छी, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा। जो उसके शुरुआत के लोग थे वो बहुत मेहनती थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक गड़बड़ आ गई, गड़बड़ आई पाकिस्तान वाली गड़बड़ क्या है कि नून लीग कर ले, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग में क्या चल रहा है, सिर्फ मरूसी सियासत, बाप फिर भाई फिर उसका बेटा उसकी बेटी, इस तरह चल रहा है। फिर आप पीपल पार्टी कर लें, पीपल पार्टी में क्या है, पहले बाप फिर बेटी फिर उसका आगे शौहर फिर बेटा, मतलब कि ये मरूसी। हालांकि कितने ही नून लीग के और पीपल पार्टी के लोग ऐसे थे, जिसमें एतजाज हसन सबसे बड़ी मिसाल है, उन्होंने ये कहकर अब ठुकरा दिया पीपल पार्टी को कि इन बच्चों को, मेरे गोद में खिले हुए बच्चों को मैं सलूट नहीं कर सकता, मुझे मेरी कुर्बानियाँ, मेरा टाइम, मेरा सबसे ज़्यादा कीमती वक्त मैंने अपनी इस पार्टी पीपल पार्टी को दिया है। और उन्होंने ये नारा बुलंद किया था पाकिस्तान में भी कि ये मरूसी सियासत ख़त्म होनी चाहिए।
यही हाल था इंडिया में। कांग्रेस जो थी ना, मैं उसको बुरा भला नहीं कह रहा, वो एक मरूसी बन गई थी, मतलब पहले बाप फिर बेटी अब उसका बेटा, इस तरह भाई गांधी खानदान चलता आ रहा था। ये कहाँ लिखा हुआ है जमहूरी मुल्क में सिर्फ बादशाह चले? वो इंडिया के लोगों ने ठीक किया है। मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों को भी यही करना चाहिए। हमें अब हकीकत में पाकिस्तान का यही मोटिव अच्छा, है। दूसरी उन्होंने बात की है जो है ना, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की, कि इंडिया ने जाकर जो है ना पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया है। तो भाई आप बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना पीठ के पीछे वार करता है। अब वार तो आप करने लगे हैं बगैर किसी तहकीकात के बाद, बगैर जिस तरह वो कह रहे थे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने वहां पर जाके जो ठिकाने थे दहशतगर्दों के उनको मारा। कोई एक भी साबित आपने किया अभी तक? हमने आपके जो पायलट है उसको उतार कर अच्छी तरह उसको चाय पिलाकर वाघा बॉर्डर से भाई पार किया है, और अमन का पैगाम यहाँ तुम्हारी जिस वक्त बात खत्म हुई बताओ, अमन का पैगाम दिया है ना। कि हम कभी यहाँ पर राजस्थान के बॉर्डर से क्रॉस होते थे रात को 2-3 बस। अब स्टॉप, तुम्हारी बात खत्म हो गई। दो बातों का मैं जवाब देता हूँ। जारी बात है भाई, जिस तरह की ये माहौल में पल रहा है उस माहौल में जारी बात उसकी इस तरह की बातें मिलेंगी। चाय पर पहले बात आ जाओ, तुम्हारे 93,000 सोल्जर्स को, 93,000 सोल्जर्स को, आई थिंक एक मिनट आगे चलो, आगे भी चल देंगे। उनको चाय भी पिलाया, ना कि चाय पिलाया बल्कि 1 या 1.5 साल उनको खाना भी खिलाया। घूस खाते रहे वो बैठ के उधर दल्ले, मैं उनको दल्ले ही कहूंगा। मर जाते, कट जाते, दफा हो जाते, कम से कम आज ही हमें दिन तो ना ये बातें ना सुननी पड़ती। पहली बात। दूसरी बात हमने की कि उतार कर हमने उनको बड़ी ईमान का दरस दिया। तुम्हारे अपने ही पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी के माथे पर पसीना था, बाजवा की टांगे कांप रही थी, इमरान खान जो सदमे में था। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे बयान नहीं है, ये आपके अपने पार्लियामेंट सबसे जो सीनियर तरीन पाकिस्तान का दायरा समझ पार्लियामेंट है, सेनेटर है। सेनेट में उधर नाम ही बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने उधर कहा था कि जब मैं ये अभिनंदन को रखा हुआ था तो इंडिया हमला करने वाला था। इंडिया जब पता चला पाकिस्तान को इंडिया हमला करने वाला है तो उस वक्त भाई ये अचानक इनकी मीटिंग हुई। शाह महमूद कुरैशी बेचारा कांप रहा था। ये बातें जनाबे वाला की है, उसका नाम मुझे भूल गया, सॉरी। आई थिंक ये उन्होंने ख्वाजा आसफ ने, आई थिंक ये आसफ ने या इनमें से किसी ने। अच्छा, वो कोई भी बात करेगा वो ठीक हो जाएगी। एक मिनट, वो क्यों कांप रहा था? वो अपने मुल्क में था, उसने कोई इंडिया से इमदाद लेनी थी कि वो कांप रहा था कि इंडिया हमारी इमदाद बंद कर देगा या हमें ब्लैक लिस्ट में कर देगा या कुछ भी कर देगा। एक मिनट, अच्छा चाय वाली बात का मुतमिन जवाब हो गया। 1.5 साल या 1.5 साल तुम्हें उन्होंने चाय भी पिलाई तुम्हारे 90,000 लोगों को, और साथ साथ उनको घूस भी खिलाई, और जो उनका दिल करता था वो कुछ किया। अब ठंड पड़ गई, आगे चलो। अच्छा, लड़ाई में तो ये होता है, कोई कभी किसी के पास गिरफ्तार हो जाता है, कोई किसी के कैदी हो जाता है, ये तो होता है। 93,000 हुआ, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन ये भी है, अभिनंदन को भी पकड़ा है, ये भी बात सच है। लेकिन जो कह रहे हैं कि आपने ख्वाजा आसफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात की है कि टांगे कांप रही थी, तो वो अपोजिशन में था भाई, उसने तो बोलना ही था, उसने उसको नेगेटिव लेना था इस बात को, उसने कोई ना कोई तो फायदा इस चीज का लेना ही था ना, तभी तो उसने ये बकवास की थी। एक बंदा अपने ही मुल्क में खड़ा होके अपने ही मुल्क के लोगों को ये वाहियात बातें कर रहा है। ये मुझे नहीं पता वो क्यों कर रहा था, आपको कुछ पता ही नहीं। आप पता करें ना, जो बात पे बंदा उसको तो पॉइंट मिल गया। एक मिनट रहमतुल्लाह, बहुत उछल रहे हो। एक मिनट रहमतुल्लाह, बहुत उछल रहा है। रहमतुल्लाह बेटा मुझे ये बता कि 4 वार्स में कौन जीता? कौन सी? 1948 कोई, 65 कोई, 71 कोई, 48 को तो नहीं हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान जीता है। 65 की भी पाकिस्तान जीता, 71 की पाकिस्तान जंग हारा है भाई। आप हंस रहे हैं। तुम आज भी कहोगे कि हम इंडिया से ताकतवर है? नहीं, हम जो है ना इंडिया से ताकतवर तो नहीं है, लेकिन जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ना वो काफी हद तक बेहतर है। इंडिया से तो नहीं है लेकिन फिर भी हमारा कुछ मतलब बेहतर है। इसलिए एक मिनट, इसलिए बड़ा मुंह डांस करता है आधा घंटा, जो है इसलिए डांस करता है। एक सेकंड, ठीक है, हमसे इंडिया तगड़ा है, हम मानते हैं, लेकिन बाहर के दुश्मन से बेहतर ज्यादा खतरनाक होता है जो घर का दुश्मन हो। हमारे घर के दुश्मन जो है ना वो बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है, जिसमें
आप कह रहे हैं कि ख्वाजा आसफ ने वो पार्लियामेंट में तकरीर की थी, वो सबसे ज्यादा खतरनाक बात थी पाकिस्तान की। यही वजह भाई, बात ये है जो सीएम योगी ने बातें की हैं उसका खुलासा यही है कि हमें धर्म मजहब अगर आगे बढ़ना है तो हमें ऐसे करिंदों को ख़त्म करना पड़ेगा जो मजहब धर्म का तस्लीम करता है, वो मजहबी कार्ड खेलते हैं। और इंडिया के लोगों में शऊर आ गया, उन्होंने मरूसी सियासत को ख़त्म किया, उन्होंने मजहबी कार्ड खेलने वालों को ख़त्म किया, इसलिए वो आगे कर रहे हैं और हमें भी ऐसा ही करना होगा तब ही है, और अदरवाइज कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो से हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।